1000 साल तपस्या करने से बचो, इसका मतलब समझो। 1000 साल तपस्या करने से बचो, इसका मतलब पहले समझो कि क्या है ये चीज़। अब बहुत गहरा इस चीज़ का मतलब है। अगर आप इस चीज़ में भीतर जाओगे ना, समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करोगे, ख़ास करके जो मेडिटेशन वगैरह जो चीज़ हुआ करते हैं, और ये सब चीज़ अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये सब एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा चला करते थे, और ये सब आज भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत गलत है। ये हम जब अकेले में रहते हैं तो ये चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे लिए हो सकता है और हमारा दिमाग शांत हो सकता है, हम बाकी सारी चीज़ों में ना उलझें, तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1000 साल तपस्या, इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ किस चीज़ से है पता है? जब हम सोचते हैं पहले के टाइम के ऋषि मुनि, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सुनने को मिलता है, ऐसा हम बहुत सुना है कि वो हज़ारों साल तक तपस्या किए, 5000 साल तक तपस्या किए, फिर उसके बाद एक अप्सरा अचानक से आ जाती है और वहीं पर वो भटक जाते हैं, वहीं पर वो मोहित हो जाते हैं। 5000 साल तपस्या, फिर उसके बाद मोहित हो जा रहे हैं। और भी तो हमने सुना है लाखों साल, करोड़ों साल तपस्या, फिर भी मोहित हो जा रहे हैं। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई एक व्यक्ति एक्चुअल में करोड़ों साल तपस्या किया होगा। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई उस टाइम पे गिना होगा कि इतने साल तपस्या हुआ। लेकिन इससे हमें एक चीज़ ज़रूर समझने को मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5000 साल तपस्या, जाहिर सी बात है, हो सकता है बहुत लंबा समय तक तपस्या हुआ होगा किसी एक ऋषि मुनि के द्वारा। वहीं पर क्या होता है उनके साथ, एक मेनका या फिर अप्सरा आ जाती है और उनको देखकर फिसल जाते हैं, जो भी ऋषि मुनि थे भटक जाते हैं। इतना गहरा तपस्या, 5000 साल तक वो भटके नहीं, 5000 साल तक वो फिसले नहीं, डिसिप्लिन, अपने थॉट्स को रोक के रखे हुए, या फिर कह सकते हो थॉट्स को गुलाम बना के रखे हैं 5000 साल तक। आप इमेजिन कर सकते हो, फिर भी ये चीज़ हुआ। हमें ऐसे पढ़ना नहीं है। एक सीख हमें यहाँ से ज़रूर मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है। इतिहास में बहुत सारे लोग हुए जो इस चीज़ में फंसे हैं, हमें नहीं फंसना है। हम देख लिए उन लोगों को और हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। हमें इस चीज़ में नहीं जाना। हाँ, फाइंड ज़रूर करना है, हमें फाइंड ज़रूर करना है, लेकिन उस वे में नहीं करना है जिस वे में फाइंड किया जा रहा था, या फिर अभी आपको बताया जा रहा है कि इस वे में फाइंड आप करो। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आप तपस्या करो, खुद पे मेहनत करो, नहीं हो रहा तो उठना ही पड़ेगा, खुद को फोर्स करना ही पड़ेगा। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता जब तक आप अपने आप को उस सक्षम नहीं बनाओगे तो। और सक्षम आप बना भी लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट फील करोगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। मेंटल डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सोचने लग जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी लाइफ का तो कुछ पर्पस ही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये सब चीज़। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ समझने को मिल रहा है, ये प्रतीक है जो मैं बता रहा हूँ। आप चाहे 5 साल तपस्या करो, 10 साल करो, 50 साल करो, 100 साल करो, जितना साल आपको तपस्या करना आप करो, आपके अंदर अहंकार, लालच, डर, भय, लस्ट वाला फीलिंग या फिर जो भी हो, ये सब चीज़ आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम मेडिटेशन के थ्रू इन सारी चीज़ों को सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गलती है इसी चीज़ में। क्योंकि जो चीज़ नेचुरल है, हमारे दिमाग में है, वो चीज़ सप्रेस हम कर ही नहीं सकते ना। हमारा थॉट्स भी अनलिमिटेड है, ये कहीं तक भी जा सकता है, 1 से लेकर ये कहीं तक भी जा सकता है। तभी तो हम दिमाग में इतने ऐसे इमेजिनेशन करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और हमारा पृथ्वी को बने हुए 400 से 450 करोड़ साल हो गए हैं। इसी बीच में बहुत सारे स्पीसीज़ आए, इंसान को आए ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कुछ लाखों साल हुए हैं, या फिर उससे भी पहले कुछ समय तक आप बोलो। तो इंसान भी ऐसे ही नहीं बना है, तुरंत नहीं बना है। प्रकृति
थोड़े थोड़े चीज़ों को लाई। पहले मछली आए, चींटी आई, फिर छोटे छोटे जो होते हैं, पहले एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सब आए, फिर उसके बाद जो लैंड पर चलते हैं वैसे एनिमल्स आए, फिर डायनासोर आए, तो ये सब आए। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होते बंदरों से हम आज इंसान बने हैं। ऐसे ही नहीं हुआ, प्रकृति में ये सब चीज़ हुआ। हमारे आने से पहले से ये सब चीज़ चल रहा था, हम जब आए तब भी ये सब चीज़ चल रहा है और आगे भी ये सब चीज़ चलेगा। तो जो चीज़ हमारे भीतर है ऑलरेडी प्रेजेंट, उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारा थॉट्स अनलिमिटेड सोच सकता है, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में सोच सकता है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है क्या? आप कुछ भी सोच सकते हो भाई, आपका दिमाग है, आप कुछ भी सोच सकते हो। ये खासियत है इंसानों में, ये खासियत है इंसानों में। एक थॉट तो ये बोल रहा है कि मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, दूसरा थॉट बोलेगा, आप जब दूसरा रास्ता पे जाओगे ना, दूसरा थॉट वही या फिर वही थॉट बोलेगा कि यार ये रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, वही सही था। आप अपने अंदर के डिज़ायर्स को ख़त्म करना चाह रहे हो, दबाना चाह रहे हो। भाई आप में ही डिज़ायर है, आप उसको ख़त्म कैसे कर सकते हो? वासना को आप मिटाना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, काटना चाह रहे हो। भाई आप में ही वासना है, तो वो ख़त्म कैसे हो सकता है? आप लालच को ख़त्म करना चाह रहे हो, मिटाना चाह रहे हो, जो नहीं होगा। आप में ही है वो, तो कैसे करके ख़त्म हो गया फिर जाएगा? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, मेंटली तौर पर भी, साइकोलॉजिकल तौर पर भी जो जो चीज़ें हैं, हम उन सारी चीज़ों को मिटाना चाह रहे हैं, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम कैसे मिटाएं इन सारी चीज़ों को? हम नहीं मिटा ही नहीं सकते जो चीज़ है हमारे भीतर। तो हमें यहाँ पर समझना होगा इन सारे भी चीज़ों को, सारे जो चीज़ है इनको समझना होगा। हमें अपने दिमाग को समझना होगा। आध्यात्मिक राह चुनना कोई छोटी बात नहीं होती है, एक श्रम मांगता है। आध्यात्मिक पाथ, आध्यात्मिक रास्ता श्रम मांगता है, ज्ञान मांगता है। ठीक है, श्रम आप कर रहे हो, आपके भीतर ज्ञान है, विजडम है, भीतरी ज्ञान। जब आप खुद को अपने आप से, जब तक आप खुद को नहीं फाइंड कर लेते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब आप अपने आप को फाइंड कर लोगे खुद से, उसके बाद समझ आएगा कि सप्रेस करने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो है सो है। मैं समझ चुका हूँ और अब ऐसे हो सकता है। लेकिन परिश्रम भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। खुद पे झांकना, आत्मज्ञान जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चाहिए। ये जब तक नहीं मिलेगा, आप 1000 साल, 5000 साल, कितने भी साल तपस्या करो, कुछ नहीं होने वाला। हालांकि हम 1000 साल नहीं बचने वाले हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एक जो प्रतीक होता है ना कि ये चीज़ हमें समझने को मिल रहा है, तो हम क्यों 10 साल 5 साल वेस्ट करें मेडिटेशन करके? सीखने को ज़रूर मिलेगा, सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, एडल्ट होता है और ज़्यादा मैच्योर होता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं, प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़, मौज जो होता है ना हमारे ज़िंदगी में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, कट आउट हो जाता है। पैसे की कमी होता है, पैसे नहीं हुए हैं भाई, तो ये एक बहुत फैक्टर बनता है, बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ। ये भी एक कारण है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इसी के कारण डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। जिस तरीके से हमें होना चाहिए था बचपन में, उस तरीके से हम बचपन में रहते हैं, मौज मस्ती वाला जीवन चलता है, वाह वाह मज़ा आ गया। आगे जब बढ़ते हैं, इवॉल्व होते हैं, तब वो सब चीज़ धीरे धीरे कटने लगता है। लेकिन हमारे ज्ञान नहीं रहता, परिश्रम भी नहीं रहता, तो इसीलिए हम भूल जाते हैं उन सारी चीज़ों को। लेकिन जब आप इस राह पर आओगे, आध्यात्मिक राह पर आओगे, तब उसके बाद वो असली लाइट होगा, वो असली एनलाइटनमेंट होगा। बात समझ आ रही है? तो उसको आपको खुद को ही फाइंड करना होगा, और फाइंड भी इस तरीके से नहीं करना होगा कि मुझे कुछ चाहिए। आप खुद उसको देख पाओगे जो हो रहा है आपके साथ, और ये आपका ही चॉइस है कि आप क्या चुन रहे हो। बात समझ आ रही है? तो ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है और परिश्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान जो आप ले रहे हो, जो बाकी सारे ज्ञान, जैसे कि मैं आपको बोला कि 1000 साल तपस्या करने से बचो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं, अपने सालों बर्बाद करते हैं। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, नतीजा क्या होता है? खुद को ही नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो भगवान को कैसे करके फाइंड कर पाएंगे?
जो भीतर बैठा है उसको तो देखो सबसे पहले, जो चल रहा तुम्हारे भीतर निरंतर चल रहा है उसको तो देखो। तो इसलिए ज्ञान भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर इतना ही मैं बात करना चाहूँगा। चलिए फिर, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।